चलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या सुबह सुबह कैसे थके हुए लोग हैं? हाँ, अभी तो सुबह तो आवाज अच्छा आना चाहिए ना। अदर टाइम पे मतलब सुबह 7 बजे कैसी एनर्जी रहनी चाहिए, ऐसे ना ऐसी एनर्जी रहनी चाहिए। ठीक है, तो सुबह उठने उठने की आदत नहीं है ऐसा लग रहा है, जितनी एनर्जी दिख रही है। हाँ, बात को है। कितने बजे उठते हो? वो सुबह नहीं, वो रात होती है। 3 बजे कौन उठता है? ठीक है, चलो। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है वो एक बार देख लेते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हमने पहले पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमने क्या पढ़ा कि जो भी एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे मटेरियल है, बाद में लेबर है, और बाद में क्या है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एज वेल एज फैक्ट्री ओवर्स जो है, मतलब फैक्ट्री के जितने खर्च है वो कहाँ पे जाना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट होने चाहिए। क्लियर? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में याद है आपको, मटेरियल लिखते थे हम, उसमें क्या लिखते थे? ओपनिंग स्टॉक। याद है क्या? कौन सा मटेरियल लिखते थे वहां पे मैन्युफैक्चरिंग में? रॉ मटेरियल लिखते थे, वर्क इन प्रोग्रेस लिखते थे, या फिनिश गुड्स? रॉ मटेरियल लिखते थे, फिनिश सॉरी बाद में वर्क इन प्रोग्रेस लिखते थे वहां पे। यस, फिनिश गुड्स कहां पे आता था? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्योंकि फिनिश गुड्स आर रेडी फॉर सेल, तो उसे बेचना है, तो उसे बेचने के लिए हम कहां पे लाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में रखते थे। तो उसके बाद में हम रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन कैसे करते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेस। बाद में क्या कर सकते हैं? एक्सपेंसेस ऑन परचेस, उसमें से माइनस परचेस रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद में आप लिखते थे लेबर या वेजेस। उसके बाद में आगे क्या आता था? रॉयल्टी, जो भी प्रोडक्शन के लिए एक्सपेंसेस है, सुपरवाइजर सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये सभी डेबिट साइड पे लिखते थे। बाद में आप क्या करते थे? वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे लिखते थे, क्योंकि इसका भी प्रोडक्शन होगा। लास्ट ईयर में जो ओपनिंग स्टॉक बचा है वर्क इन प्रोग्रेस का, वो इस साल क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। क्लियर? तो ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखते थे? डेबिट साइड पे। और क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखते थे? क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखते थे? क्रेडिट साइड पे। क्लियर? साइंस स्टूडेंट? ओ, यहां पे बैठना है, पीछे जाना ही नहीं आप लोगों ने। हाँ, वो इतना तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करके पीछे बैठे हैं। हाँ, और कोई नहीं ना अभी तक? ठीक है, चलो। तो सभी एक्सपेंसेस लिख दिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहां पे लिखा? डेबिट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखा? क्रेडिट साइड पे। और सेल ऑफ स्क्रैप, याद है क्या? जिससे इनकम आपने कमाया, वो फैक्ट्री का इनकम माना जाता है, तो वो कहां पे लिखा जाएगा? खर्चे के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा। मतलब डेबिट साइड पे लिखा था सभी एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे क्या लिखा जाएगा? सेल ऑफ स्क्रैप। तो इस तरह से जो भी बैलेंस आया उतने के गुड्स आपने बनाया, वो बैलेंस आपको कहां पर ट्रांसफर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बचेगा फिर? सभी एक्सपेंसेस तो ऊपर ले लिए, वेजेस भी ऊपर ले लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बचेगा क्या? क्या? सभी फिनिश गुड्स। बराबर, सभी फिनिश गुड्स, मतलब जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, परचेस ऑफ फिनिश गुड्स, एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऑफ फिनिश गुड्स। बराबर, बाद में आगे क्या बचेगा? क्रेडिट साइड पे बाय सेल, फिनिश गुड्स बेचे, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा? फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा? फिनिश गुड्स। 11-12 में आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाते थे। 11-12 में आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाते थे। इस वजह से फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहां पे लिखते थे? कहां पे लिखते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखे जाते थे, क्योंकि पहला अकाउंट बना ही नहीं। और लॉजिकली ये भी करेक्ट है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंस कहां पे आता है? सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से बैलेंस कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाया हो तो अगला ऑप्शन क्या है? तो जो भी खर्च है वो कहां पे लिख दो? ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दो। डन? ये हमने पढ़ा था। बाद में ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलेगा आपको? ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब गुड्स कितने के हैं, कितने में बेचे, उससे आपको पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। लेकिन उसमें से कौन से एक्सपेंसेस अभी तक एडजस्ट नहीं किए? ऑफिस एंड सेलिंग। तो वो कहां पे जाएंगे? P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे। क्लियर? तो उससे आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद में हमने एडजस्टमेंट्स देखना स्टार्ट किया था। एडजस्टमेंट में हमने गुड्स गए ऐसा देखा था, इफ गुड्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस अदर देन सेल, और गुड्स आर केप्ट सेपरेट है, बेचे नहीं है, तो उससे ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए क्या? आंसर इज नो। तो उसे आपने पहले ही एंट्री करके परचेस से अलग करना चाहिए। मतलब परचेस कौन सा निकालना चाहिए? एडजस्टेड, आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द गुड्स विच आर नॉट सोल्ड, ऑल द गुड्स विच आर नॉट सोल्ड। तो उसके लिए एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री क्या होनी चाहिए उसके लिए? बोलो क्या करेंगे एंट्री उसके लिए? हाँ, बोलो क्या क्या था उसमें? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, याद है?
एडवर्टाइजमेंट मतलब फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, ये फ्री सैंपल क्या आपके लिए खर्च है ना, ओके तो आप फ्री में गुड्स बांट रहे हो तो आपका खर्च है, नुकसान है, उसका बेनिफिट आगे मिलेगा, डोंट वरी, ओके तो उस केस में ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा अल्टीमेटली। अभी आप क्या करोगे, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, आगे क्या, डोनेशन अकाउंट डेबिट, ये भी कहां पे जाएगा, खर्च ही आपका पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। आगे क्या होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ये आपका लॉस है, लॉस कहां पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। मतलब पहले हम लॉस बाय फायर दिखाते हैं और बाद में कहां पे ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आगे बोलो, एसेट, बराबर, तो ये एसेट में ऐड हो जाएगा, एसेट को डेबिट मिला मतलब क्या, एसेट बढ़ गई। कभी कभी अब हम अपने ही गुड्स किसके लिए यूज करते हैं, एसेट बनाने के लिए, बराबर। हार्डवेयर की शॉप है आपकी, आप खुद सीमेंट या मतलब क्या है कि नल वगैरह बेचते हो, तो ऐसे केस में क्या है कि वही आपने किसमें यूज किया, कंस्ट्रक्शन में यूज किया, तो उस केस में आपकी एसेट बन रही है उससे, तो एसेट को डेबिट मिलना चाहिए। आगे क्या था, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये भी क्लोजिंग स्टॉक आपका अगले साल यूज होगा, तो ये आपकी क्या है, एसेट है। आगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये ड्राइंग्स कौन लेके गया, ओनर, ये ओनर ने जो पैसे लाए थे कैपिटल उससे माइनस होना चाहिए, क्लियर। और आगे क्या था, टू परचेस, क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे गुड्स इन ट्रांजिट भी मतलब सेम इक्विवेलेंट वहां पे उसका इफेक्ट है। टू क्या आ जाएगा, परचेस, तो इससे क्या हो जाएगा, परचेस से उतने आइटम्स माइनस होंगे। इन शॉर्ट परचेस में जब गुड्स आए थे डेबिट किया था, जब गुड्स आए तब क्या करे, क्रेडिट, परचेस से उतने आइटम्स लेस हो जाएंगे, और परचेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जाएगा वो ऑलरेडी एडजस्ट होके जाएगा, इन सभी इफेक्ट्स को एडजस्ट होके जाएगा। याद रखना, आपको कभी अगर पूछा गया एडजस्टेड परचेस क्या होता है, कुछ और नहीं, ये जो इफेक्ट्स दिए ना अभी, मतलब जो जो डेबिट देके परचेस को क्रेडिट कर दिया, ये सभी एडजस्ट करके जो बैलेंस बचता है परचेस अकाउंट में वो होता है एडजस्टेड परचेस। क्या होता है, उसे एडजस्टेड परचेस कहा जाता है। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं की, सॉरी ये एंट्री नहीं की, तो क्या ये एडजस्टमेंट करके आता है। नीचे क्या आएगा, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड इज नॉट रिकॉर्डेड, तो आप क्या करोगे, जैसे ऊपर हमने परचेस को क्रेडिट किया था और दूसरा क्या किया था, मतलब उस लॉस को डेबिट किया था, मतलब पीएनएल अकाउंट को डेबिट जाएगा वो, बराबर। तो आप फ्री सैंपल नॉट रिकॉर्डेड ऐसा बोला गया है, तो आप क्या करोगे, फ्री सैंपल कहां पे दिखाओगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, वही इफेक्ट अचीव करोगे जो एंट्री से हो जाता, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, और दूसरा क्या, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड से। क्यों ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, क्यों, परचेस में से लेस करना है, वो परचेस से पहले एडजस्ट नहीं किया। क्लोजिंग स्टॉक दो इफेक्ट्स, क्या, एसेट साइड पे जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। बाद में लॉस बाय फायर, दो इफेक्ट्स, क्या, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे ताकि वो परचेस से लेस हो, और बाद में पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, क्लियर। तो वही इफेक्ट हमें अचीव करने हैं, तो इसके लिए एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स हम देते हैं। आगे नेक्स्ट, उसके बाद में हमने कौन सी एडजस्टमेंट पढ़ी थी, आउटस्टैंड क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट अभी हमने देख लिया। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और एसेट में। अगर ट्रायल बैलेंस में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखता है, तो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है मतलब क्या, एंट्री हो चुकी है, एंट्री क्या हो गई है, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेस, तो फिर से ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे लाना है क्या, नहीं लाना है, डायरेक्टली कहां पे भेज दो, एसेट में। मतलब एक इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, एक इफेक्ट दे दो अभी, एसेट में डायरेक्टली डाल दो। लॉजिक समझ गया, क्यों ट्रेडिंग अकाउंट में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिखाया तो क्यों वो सिर्फ एसेट साइड पे जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री का क्या है ना, एंट्री क्या की है, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेस, तो ऑलरेडी वो परचेस से एडजस्ट हो चुका है, इस वजह से डायरेक्टली वो कहां पे जाना चाहिए, बैलेंस शीट में जाना चाहिए। बैलेंस शीट में लिखना बाकी है, एसेट्स में लिखना बाकी है। आई एम श्योर अगर आपने ये तो पढ़ा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में आता है तो उसका एक इफेक्ट डायरेक्टली एसेट साइड पे, बट क्यों, वंस अगेन ये चीजें जो है वो मिसिंग होती है, क्लियर। इसी वजह से पहले मैंने आपको एंट्री सिखा दी, और एंट्री के बाद में उसके इफेक्ट्स कैसे आएंगे ये मैंने आपको बता दिया। उसके आगे क्या है, कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यूएट करोगे, कॉस्ट और एनआरवी, कौन सा प्रिंसिपल है उसके लिए, कंजर्वेटिज्म। वो बोल रहा है एक्सपेक्ट एंड रिकॉर्ड ऑल फ्यूचर लॉसेस। अगर 5 लाख का स्टॉक आज 4 लाख में उसकी मार्केट प्राइस है, तो 1 लाख का लॉस एक्सपेक्टेड है, तो इस वजह से स्टॉक हमेशा 4 लाख पे लिखो। ऑटोमेटिकली अगर आप क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख पे लिखोगे क्रेडिट साइड पे, तो 1 लाख का लॉस रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि आप क्रेडिट साइड, इनकम साइड 1 लाख से कम कर रहे हो। उसके बाद में आगे क्या, कौन से थे, फटाफट बोलो, एडवांस इनकम। तो एडवांस इनकम के लिए क्या इफेक्ट होंगे, एडवांस इनकम के लिए बोलो, एंट्री बोलो। अगर आपने एंट्री की तो अलग ही एंट्री होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट तो एडवांस इनकम, बट एंट्री नहीं की अलग से तो ये कहां पे जाएगा, इनकम में। इस वजह से क्या करना पड़ता है, इनकम से लेस, और कहां पे दिखाना पड़ता है, लायबिलिटी, क्योंकि आपने एडवांस में लोगों से पैसे लिए, ये आपके पैसे
नहीं है। कल जाके आपने काम टाइम पे कंप्लीट नहीं किया तो पैसे पूरे क्या करने पड़ेंगे, रिफंड करने पड़ेंगे। उसके बाद में आगे क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या होगा, एंट्री क्या होती है, इस साल के खर्च है, तो इस साल के खर्चे में ऐड होना चाहिए। तो एंट्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये एंट्री नहीं की तो इफेक्ट्स क्या, एड इन एक्सपेंसेस और लायबिलिटी, वही करना है आगे। और क्या है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब क्या, इस साल का इनकम है, तो इस साल का इनकम है क्या, वो उसे इनकम में दिखाना है, यस। तो इस साल के इनकम में दिखाने के लिए इनकम को क्रेडिट, क्योंकि इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट देना चाहिए ना, इस साल की इनकम में दिखाना है। और एक्रूड इनकम को डेबिट, तो एंट्री क्या आएगी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इसका मतलब एक्रूड इनकम वहां पे एसेट साइड पे दिखाई देगा, और बाकी मतलब क्या है कि आपने एंट्री की हो तो एक्रूड इनकम तो ऑलरेडी इनकम में ऐड हो चुका है। ट्रायल बैलेंस में एक्रूड इनकम दिख रहा है, इसका मतलब क्या, इनकम को क्रेडिट ऑलरेडी मिल चुका है। क्लियर। इसके दो इफेक्ट कैसे नहीं गया, अगर एडजस्टमेंट आया तो इनकम में ऐड और एसेट साइड पे। क्लियर। उसके आगे बोलो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो डेप्रिसिएशन कहां पर जाता है, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे, और एसेट से माइनस होता है। तो वही हम दो इफेक्ट्स कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट में करेंगे। आगे क्या था, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स के लिए हमने एंट्री देखी थी, आप प्रोविजन बनाते हो, अगर आप प्रोविजन बनाते हो तो प्रोविजन बनाते हो तो एंट्री कैसे बनती है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। याद है, पॉकेट प्रोविजन के लिए कभी भी याद आना चाहिए पॉकेट। ओके, अपने एटीएम से निकाल के पैसे पॉकेट में रखे, मतलब क्या, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। और बाद में जब जब खर्चा होगा किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है, प्रोविजन के अगेंस्ट। तो एंट्री क्या आ जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, मतलब वो बैड डेट्स हमने प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिए। ठीक है। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में जो जो आइटम्स दिए अगर डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स वगैरह दिए तो आप कैसे फिर सिखाओगे, बैड डेट्स प्लस, बोलो बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। माइनस ओल्ड आरडीडी का पर्पस क्या है, ताकि वो जो बैड डेट्स है वो किसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाए, प्रोविजन के अगेंस्ट। ऑलरेडी जो प्रोविजन बनाई है उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाए। तो फिर से बोलो बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ये कहां पे लिखा जाएगा, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पे। ये न्यू क्या है, ये दो जगह पे न्यू आया, न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी। ये कहां पे मिलते हैं आपको, एडजस्टमेंट में। तो उसका दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, डेटर्स से माइनस। न्यू मतलब क्या, कि जिसका इफेक्ट अभी तक या एंट्री अभी तक नहीं की है, जिसका एडजस्टमेंट है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको कहां पे मिल गई, एडजस्टमेंट में। और ट्रायल बैलेंस में जो लिखा है ना वो बैड डेट्स होगा, न्यू बैड डेट्स नहीं। या आरडीडी अगर होगा तो ओल्ड होगा, मतलब ऑलरेडी क्रिएटेड है, ऑलरेडी उसकी एंट्री पास की। इस साल की प्रोविजन कब बनाई होगी, लास्ट ईयर, इस वजह से उसे क्या बोलते हैं हम, ओल्ड आरडीडी। प्रोविजन आपको जो दिख रही है कहां पे, ट्रायल बैलेंस में, ये ओल्ड होती है, और नीचे एडजस्टमेंट में जो दिखती है वो क्या होती है, न्यू होती है। क्लियर, वो न्यू है, वो अभी क्रिएट करनी है अगले साल के लिए। इस वजह से हम क्या फॉर्मेट लिखते हैं, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। और डेटर्स में क्या, दूसरा इफेक्ट, न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी माइनस करनी है। अगर डिस्काउंट भी है तो क्या करोगे, डेटर्स में पहले बैड डेट्स एक्चुअल, इस साल का जो लॉस है वो एक्चुअल दिखाना है, मतलब वहां पे लिखा जाएगा बैड डेट्स, बाद में और क्या, बैड डेट्स बाद में डिस्काउंट, बैड डेट्स बाद में क्या, डिस्काउंट, न्यू बैड डेट्स बाद में डिस्काउंट जो अनरिकॉर्डेड है। ओके, तो जो अमाउंट आए उसके ऊपर क्या बनाओगे, आरडीडी बनाओगे या प्रोविजन, सॉरी डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाओगे, आरडीडी बनाओगे। रीजन क्या है, क्योंकि आरडीडी मतलब क्या, ये पैसे नहीं मिलेंगे। अगर ये पैसे नहीं मिल रहे मतलब 100% के आरडीडी बना रहे तो हम डिस्काउंट उनको ही देंगे जो पैसे देने वाले, बराबर। तो पहले आप आरडीडी बना लो, ठीक है, और उसके बाद में जो अमाउंट बचते है उसके ऊपर क्या बनेगा, डिस्काउंट बनेगा। क्लियर, कोई डाउट है, नहीं डाउट। उसके आगे हमने कौन सा एडजस्टमेंट पढ़ा था, बोलो फटाफट, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस के केस में क्या होता है, अब एंट्री क्या करोगे, आपको याद है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस, ये एंट्री होगी। अभी आप देखो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट दिया है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, जो भी बैलेंस बचता है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 लाख के बदले में 5 लाख का लॉस हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 4 लाख का क्लेम एक्सेप्ट किया, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे हम, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, एसेट है ना, पैसे आने वाले, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, ये 1 लाख तो मिलेंगे नहीं, लॉस है, तो लॉस कहां पे जाएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू क्या, लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट करना 4 लाख, तो लॉस बाय फायर अकाउंट। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, इनकम टैक्स। अगर वो
सोल प्रोप्राइटर के लिए पे किया हो तो क्या ये ड्राइंग्स है, पर्सनल एक्सपेंसेस माने जाते हैं, ये क्या है ड्राइंग्स है। और अगर यही किसके लिए पे किया, बिजनेस के लिए, ओके मतलब कंपनी और फर्म के लिए, तो क्या माना जाता है बिजनेस एक्सपेंसेस। और ड्राइंग माना है तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। और बिजनेस का खर्चा माना गया है तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रोविजन कब बनेगी इनकम टैक्स के लिए, जब बिजनेस का खर्चा मानोगे तभी तो उसके लिए प्रोविजन बनाओगे ना। तो जब पर्सनल खर्चा मानते हैं कि अगले साल अगले महीने ओनर के घर का रेंट देना है, तो उसके लिए कभी हम प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन हमेशा बिजनेस के खर्चे के लिए बनती है। तो इनकम टैक्स की प्रोविजन तभी बनाना जब कंपनी है, कंपनी फर्म है तो इनकम टैक्स की प्रोविजन बनती है। ठीक है, तो यहां तक हमने एडजस्टमेंट्स पढ़े थे, और कुछ है नहीं, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। चलो वो जो मैंने शेयर किए थे एडिशनल क्वेश्चंस वो खोल देना। क्या किसका बज रहा है, कैसा आवाज है, रिंगटोन थोड़ी अजीब लगी, कौन सी थी? From the following balances and informations, prepare trading and P&L account of Mr. Manik for the year ended 31st March 2018 and a balance sheet as on that date। और उस डेट की बैलेंस शीट भी बना दो। क्लियर? तो वहां पे क्या क्या दिया है, मानिक का कैपिटल दिया, प्लांट एंड मशीनरी दिया, डिप्रिसिएशन दिया, ओके नॉर्मल आइटम्स दिए, कुछ अलग तो नहीं है। अच्छा डिप्रिसिएशन आ गया, कहां पे आ गया डिप्रिसिएशन, ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में आया ना डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कहां पे आया, ट्रायल बैलेंस में ही आया। इसका मतलब क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस में पहले से एंट्री हो चुकी है, और एंट्री क्या की होगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, मतलब एसेट को ऑलरेडी क्रेडिट किया है, मतलब एसेट से ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो अभी एक इफेक्ट क्या बचता है फिर, P&L अकाउंट में डालना, इतना ही बचता है। समझ में आया क्या? आपको ये समझ में आएगा ट्रायल बैलेंस में हो तो क्यों चेंज होता है, और एडजस्टमेंट में हो तो क्यों चेंज होता है, समझ में आया ना? क्लियर? इसी वजह से एंट्री हमें देखनी थी। आगे रिपेयर्स ऑफ प्लांट, क्लोजिंग स्टॉक, ओ क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया। मतलब क्लोजिंग स्टॉक आया कैसे, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया? हा? पहले से एडजस्ट किया, मतलब एंट्री क्या की होगी, सोचो लॉजिकली सोचो, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आया मतलब एंट्री की होगी, और एंट्री क्या की होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, मतलब परचेस ऑलरेडी माइनस है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे लिखना है क्या, नहीं लिखना, ऑलरेडी हो गया ना। तो बचा क्या, बचा क्या, एक इफेक्ट बचा, एसेट में लिख देंगे। समझ आया क्या, एसेट में लिख देंगे। आगे ये ट्रायल बैलेंस में दिखा तो एडजस्टमेंट, ओके एडजस्टमेंट में ऑब्वियसली यहां पे आगे नहीं होना, ये कौन सा है, आगे प्रीपेड वेजेस। नेक्स्ट प्रीपेड वेजेस के बाद में क्या है, प्रीपेड वेजेस मतलब ऑलरेडी अलग से एंट्री पास करके रखी है, एंट्री क्या की होगी, प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर। तो ऑलरेडी अलग से मेंटेन किए प्रीपेड वेजेस, तो आपको वेजेस से माइनस करने क्या नहीं है, तो वो कहां पे दिखाने, एसेट साइड पे, माइनस करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या है, वेजेस, ओके वेजेस हम दिखा देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरीज, इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर मानिक, मिस्टर मानिक ये कहां पे दिखाएंगे, इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर मानिक कहां पे, ड्राइंग्स में या P&L अकाउंट में, ड्राइंग्स में। ये कौन सा है, सोल प्रोप्राइटर है ना, अकेला ही पर्सन है, तो इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर मानिक ये हम दिखाएंगे ड्राइंग्स में, ये मैंने पहले ही लिख के दिया, ये कहां पे दिखाना है, ड्राइंग्स में। कैश इन हैंड एंड एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग,
डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, परचेसेस, ठीक है। आगे सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, मतलब एंट्री क्या हो चुकी होगी, सैलरी आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस में है, मतलब ऑलरेडी एंट्री क्या हो चुकी होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी में ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो आपको ऐड नहीं करना है, तो इफेक्ट क्या देना है, सिर्फ वो जो आउटस्टैंडिंग जो है वो कहां पे दिखाना है, लायबिलिटी साइड पे। क्लियर। आगे बिल्स रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कौन सा है, ओल्ड या न्यू, ये कौन सा है, ओल्ड है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। आगे बिल्स पेएबल, नेक्स्ट बैड डेट्स, डिस्काउंट ऑन परचेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ओपनिंग स्टॉक। मुझे सिर्फ दोनों साइड के टोटल लेके बता देना, मैच कर देना। एक, हाँ आप लोग डेबिट ले लो, ये क्रेडिट ले लेंगे, सभी लोग क्रेडिट ले लो, आप क्रेडिट साइड ले लो, आप डेबिट ले लेना, फटाफट बताना। चलो कम ऑन फास्ट, सिर्फ चेक करना है डेबिट और क्रेडिट करेक्ट है ना, मैं जनरली चेक करता हूं, एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं, उन्होंने चेक करके भेजा होगा, एग्जाम में आप चेक कर रहे हो, भरोसा नहीं है ICAI पे। हाँ किसका, क्या 26 डेबिट का, हाँ डेबिट कितना है, 80, ये वो जो बोल रहे हो वो माइनस करके देखो, 80, 260, 80, 360 या 260, 260, मैं उनका बोल रहा हूँ, माइनस करके कितना डिफरेंस आया, हाँ 1000 का एग्जैक्टली। डेबिट साइड ज्यादा है ना 1000 से, चलो क्रेडिट साइड पे 1000 बढ़ा देते हैं कहीं पे, हाँ टाइम क्या हुआ है, हाँ यहाँ पे आगे बैठो आप सेकंड बेंच पे, आज मैंने पूरा रिवीजन लिया सभी के लिए, साइंस स्टूडेंट के लिए, बट 40 मिनट्स कोई लेट आता है क्या,
देखो एक किसी आइटम में हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी 1000। अमाउंट तो करेक्ट है ना, कैलकुलेशन तो करेक्ट है आपका। तो चलो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट में 1860 कर दो, 1860। वहां पे ऊपर लिख देना आपके नोटबुक में, प्रॉब्लम में चेंज करके ओवरड्राफ्ट कितना 1860 किया है। आपके वर्डिंग में लिख देना, प्रॉब्लम में चेंजेस करके ओवरड्राफ्ट करेक्ट किया है 1860। सिंपल बात है, अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो उस केस में क्या है, आपका बैलेंस शीट तो टैली नहीं होने वाला है। ट्रायल बैलेंस तो एटलीस्ट मैच होना चाहिए सबसे पहले। क्लियर? तो चलो क्या क्या बनाना है इसके लिए। अभी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे दिख रहा है, एडजस्टमेंट। हाँ, सबसे पहले एडजस्टमेंट, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स। बैड डेट्स के लिए सबसे पहला आइटम कौन सा आता है, बोलो? बैड डेट्स, बैड डेट्स से पहला है क्या? हाँ, बैड डेट्स। मतलब हम क्या करते हैं कि एडजस्टमेंट देखते हैं और एडजस्टमेंट जिसके ऊपर है उसे टिक करके रखते हैं। करेक्ट है, प्रोसेस वही फॉलो की जाती है आगे। और जब वो एडजस्टमेंट लिया जाएगा तो उसके सभी इफेक्ट्स कंप्लीट करने और आगे बढ़ना है। आगे बोलो, मशीनरी परचेज फॉर ₹2000 इज इंक्लूडेड इन परचेस। मशीनरी परचेस की थी वो 2000 की, वो इंक्लूड की परचेस में। गलती से मशीनरी आपने परचेस में इंक्लूड की तो परचेस से आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल करेक्शन करना है, परचेस से लेस करना है, उसे दिखाना है एसेट में। बराबर, एसेट में मशीनरी है क्या, अलग हेडिंग है क्या मशीनरी का, अलग हेडिंग है क्या मशीनरी का? हाँ, सेकंड है, तो उसे हम इन शॉर्ट टिक करके रखेंगे और उसमें वहां पे बाद में ऐड कर देंगे। आगे, मिस्टर मानिक यूज्ड, मिस्टर मानिक यूज स्टॉक फॉर प्राइवेट पर्पस। मतलब ये क्या है, ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स है। बराबर, ड्राइंग्स क्या होता है, कैपिटल से माइनस होता है। और दूसरा क्या, ये स्टॉक चला गया तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे चला जाता है। उसके आगे नेक्स्ट, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। एंट्री की होती तो एंट्री होती गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस, बट एंट्री नहीं की, एडजस्टमेंट में आया। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब क्या बनता है? ओ साहब, साइंस क्या टाइमिंग है, पास में रहते हो ना, तो यहां पे बैठो, यहां पे बैठो। एटलीस्ट आप लोगों ने तो उतना समझना चाहिए कि रिवीजन के टाइम पे आपने प्रेजेंट रहना चाहिए। आने के बाद में मैंने पूरा रिवाइज किया ना आज तक जो जो पढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, तो जल्दी आने का फायदा आप लोगों के लिए वही है। पूरा रिकलेक्ट हो जाता है और लिंक लग जाती है आज पढ़ते वक्त कि हाँ ये अभी तक पढ़ा हुआ है, इसके इफेक्ट्स ये है। ठीक है, तो इस वजह से रिवीजन लेने का पर्पज जो है वो आप लोग रहते हो। ठीक है, आप लोगों को आगे बिठाने का वही रीजन है कि मेरा ध्यान रह सके, और स्टार्टिंग में रिवीजन लेने का पर्पज भी आप लोग ही हो। तो मुझे लगता है कि आप लोग तो जल्दी आने चाहिए, रिवीजन के टाइम पे आप लोगों ने प्रेजेंट रहना चाहिए। क्लियर? आगे, नहीं तो आप लोग बोल दो कि सर हमारी तरफ ध्यान मत दो, हम ऐसे ही है, हमें कुछ चेंज नहीं होने वाला, तो मैं छोड़ देता हूँ। मतलब वहाँ पे क्यों आपको स्पेशल मेरे सामने बिठा के रखूँ? ठीक है, मतलब ऐसा है कि आपके चेहरे देख के मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, ऐसा कोई अलग नहीं, वैसे इनके भी चेहरे अच्छे हैं, सभी के चेहरे अच्छे हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो कहना अल्टीमेटली ये है कि मैं आप लोगों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, तो आप लोगों ने उतना सीरियसली उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो मैं बोल रहा हूँ। क्लियर? स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स। क्लियर? आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स में ले रहा हूँ, तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि सर ये क्यों कर रहे हैं। बराबर, फाइनल अकाउंट्स भी हम डिटेल में ले रहे हैं, उसे स्किप नहीं कर रहे हैं। या ऐसा नहीं कि तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है चलो फटाफट सॉल्व करो, ऐसा नहीं चल रहा है। क्लियर? तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स को आप लोग समझो और उसकी थोड़ी सी वैल्यू या रिस्पेक्ट करो, इतना ही मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। आगे, मैंने तो आपको पहले ही बोला कि आप लोगों को देखे बिना दिन अच्छा नहीं जाता है, बट ऐसा पार्शलिटी नहीं कि साइंस स्टूडेंट्स को देख के ही अच्छा जाता है, कॉमर्स स्टूडेंट्स देख के खराब जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बट आप लोगों का प्रॉब्लम है, आप लोगों ने टाइम पे रहना चाहिए। क्लियर? बट सबसे ज़्यादा इस बैच में इरेगुलरिटी मुझे साइंस स्टूडेंट्स ही दिखी है, जैसे ये है, वो है, आप दोनों हो।
क्लियर, सबसे ज्यादा इरेगुलरिटी जो दिखती है वो साइंस स्टूडेंट्स ही दिखाई देती है। ऐसा ना कि मेन चैप्टर के पहले दिन पे ही गायब हो जाओ, मतलब आगे का कुछ भी वहां पर पता ना चले क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो उसमें पूरा ब्लेम किसके ऊपर आ जाता है? टीचर के ऊपर। मैं तो बेसिक से ही पढ़ा हूँ, हर एक कंसेप्ट आपको बेसिक से पढ़ा हूँ। मतलब आप कॉमर्स स्टूडेंट से पूछ लो क्या ये चीज है, एंट्रीज कैसे होती है, वो एडजस्टमेंट क्यों आता है, क्या आपको भी 11 में पढ़ाया था ये? नहीं, 90% स्टूडेंट्स को तो नहीं पढ़ाया होगा, बराबर। तो जो 11th में भी नहीं पढ़ा था वो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक, ताकि लॉजिक्स क्लियर हो जाए इनके भी और आपके भी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोगों ने सीरियस बनना चाहिए, क्लियर। तो चलो आगे, क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग कितना है? चलो, अक्षय बुरा लगा? लगना चाहिए, बुरा लगे इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मतलब कभी तो बुरा लगे, मतलब बुरा लगेगा तो कुछ चेंज तो होगा, अगर कुछ भी नहीं लग रहा तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलो, क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग, ओ क्लोजिंग स्टॉक सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक कहां पर दिख रहा है? ट्रायल बैलेंस में भी दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में भी है ना, हाँ है ना, ट्रायल बैलेंस में भी है 8,000। तो यहाँ पे एडिशनली दिया है, मतलब ये रिकॉर्डेड नहीं होगा, सिंपल बात है। किस पे लिखेंगे? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लेस, क्लियर। पहले वाला 8,000 तो डायरेक्टली लिख दिया है, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इट इज रिकॉर्डेड। 8,000 को ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक को टिक कर देना, क्लोजिंग स्टॉक को टिक कर देना। हाँ हो गया। देखो ये बंदा मुझे पसंद आ गया है, तुमने प्रिंट निकाली है, देखो ये तो प्रिंट लेके आ गया साथ में, क्लियर। इसे कहते हैं डेडिकेशन, ठीक है। हाँ चलो, बाकी सभी से बोलते रह गए सर हमारे पास कहाँ पे प्रिंट है, आपने तो मोबाइल में दिया, कैसे टिक करूँ, कैसे टिक करूँ? वो देखो टिक करने के लिए स्पेशली प्रिंट करके लेके आया, एडिट कर दो, हाँ चलेगा, टेल एडिट कर दो, हाँ चलो। अभी आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, कल ही मैंने आपको बोला है मैं 7 बजे, आई विल ट्राई कि 7 बजे मैं स्टार्ट कर दूं, ठीक है, बट 7:15 बजे तक आप लोगों ने आना चाहिए। मैं एक बफर टाइम की, आपके अलग अलग रीजंस होते हैं तो उसके लिए 15 मिनट का टाइम मैं एक्स्ट्रा देके रखता हूँ, क्लियर। कुछ स्टूडेंट्स आज नहीं है क्योंकि उनकी एग्जाम है शायद से आज से, बराबर ना। यहाँ पे गर्ल्स जो है 8-10 गर्ल्स है जिनके आज एग्जाम है मॉर्निंग में, क्लियर, इस वजह से वो नहीं है, क्लियर। बट थिंग इज दैट कि आपको लगेगा कि इतने स्टूडेंट्स एब्सेंट है, सर ने कुछ बोला नहीं, वो बता के गए कि उनकी एग्जाम है, क्लियर। तो वो तो मतलब वहाँ पे वैलिड रीजन है। कौन से कॉलेज की पता नहीं मुझे, हाँ वो, चलो बढ़ो आगे। मैं बोल रहा हूँ कौन से कॉलेज के पता है क्या, तो ये बोल रहे हमारे नहीं है, हाँ? मतलब ये ऐसा हो गया कि टीचर ने पूछ लिया कि औरंगजेब, उनका वो इंसिडेंट पूछ लिया तो वो कब हुआ था, तो आप बोल रहे कि मैं उस वक्त जिंदा नहीं था, मतलब वो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। अरे आपके दोस्त है ना, फ्रेंड्स है ना, कुछ तो पता होगा कौन से कॉलेज के, हाँ? दोस्ती कहते हैं इसे। इनको तो पता भी नहीं कौन कौन नहीं आया। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाओ बड़ा, एक पेज पे। बॉयज को जनरली पता होता है कौन कौन नहीं आया, हाँ। चलो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बन गया, हाँ बोलो, हाँ बन गया, क्या बात है।
in the books of बोलो मानिक ट्रेडिंग एंड, पहला क्या बनता है ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, बोलो फॉर द ईयर एंडेड कितना 31st March 2018 फॉर द 31st March 2000 फॉर द ईयर एंडेड। इसका मतलब क्या बनता है, इसके नीचे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, इसी साल से रिलेटेड। अगर कुछ एडवांस ले आओ तो इसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। आगे बोलो बैलेंस शीट एज ऑन, एज ऑन, एज ऑन का मतलब क्या है, उस दिन के बैलेंसेस है। कौन से दिन के, 31 मार्च 2018 के बैलेंसेस है। हो गया, लिख दिया। चलो सबसे पहले क्या है आपके सामने, तो आपके सामने है 50 लाख का सवाल। हाँ ये सॉल्व करोगे तो आगे आपको सीए बनोगे, पहले ही साल में बीएमडब्ल्यू लोगे। मुझे भूलना मत सिर्फ। मानिक्स कैपिटल कहां पे आएगा, मानिक्स कैपिटल ये एसेट है, लाइबिलिटी, इनकम है, एक्सपेंस है। एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। लाइबिलिटी ये क्या है, लाइबिलिटी। मानिक मतलब कौन, ओनर। ओनर ने जो पैसा दिया वो हम एज पर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हम क्या मानते हैं, ये लाइबिलिटी मानते हैं बिजनेस के ऊपर। सो मानिक्स कैपिटल कितना है 10,000। इनर कॉलम में लिखना क्योंकि ड्राइंग्स वगैरह है वो ड्राइंग माइनस करनी पड़ती है इससे। क्लियर, आगे ओ यहां पे आ जाओ, साइंस। अब की एग्जाम तो इतना लेट, अब आप वहां से आते हो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ बस क्या हो गई, पंक्चर हो गई? ठीक है, कल से टाइम फॉलो करना। क्लियर, तो आप लोग दूर से आते हो इस वजह से कुछ बोला नहीं ज्यादा, बट ट्राई यही करना कि जल्दी आ जाओ क्योंकि स्टार्टिंग में मैं रिवीजन लेता हूं। आगे मानिक्स कैपिटल 10,000, बाद में आगे बोलो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट क्या है, एक तो परचेस में गलती से 2000 की मशीनरी ऐड हो गई, नीचे एडजस्टमेंट में देखो मिला क्या साइड में, परचेस में गलती से 2000 की मशीनरी ऐड हो गई। मशीनरी आपके एसेट है, परचेस में जाना नहीं चाहिए, परचेस में क्या जाता है, गुड्स, लेकिन गलती से ऐड हो गया तो अभी क्या करेंगे, परचेस से 2000 लेस करेंगे और उसे मशीनरी में ऐड कर देंगे। अभी यहां पे देखो ध्यान से सुनना, यहां पे उन्होंने डिप्रिसिएशन का कुछ बोला नहीं कि ये जो मशीन है, ये जो 2000 की मशीन है जो गलती से परचेस में गई है उसके डिप्रिसिएशन का कुछ बोला है क्या, नहीं। लेकिन अगर वहां पे बोला होता कि 10% उसके ऊपर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है तो आपको क्या करना पड़ता, अगर बोला होता तो क्या कहते हम, 2000 पहले तो परचेस से माइनस कर लेते क्योंकि गलती से मशीनरी गई है, 2000 परचेस से माइनस किया और 2000 कहां पे लिख देते, कहां पे, प्लांट एंड मशीनरी में, और उसके ऊपर कितना कैलकुलेट करते हैं 10% डेप्रिसिएशन मतलब 200। तो 200 कहां से माइनस होता, मशीन से, और वो 200 कहां पे जाता, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। डेप्रिसिएशन है, लॉस है आपका, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो ये लॉस कहां पे जाना चाहिए, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। मतलब दो इफेक्ट्स अलग है, दो एडजस्टमेंट अलग आ जाएंगे। एक तो 2000 परचेस से निकालो और कहां पे लिख दो, मशीनरी में, वो हो गया। उसका डिप्रिसिएशन 10% प्रोवाइड कर दो। तो डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स क्या होता है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे और एसेट से माइनस। तो उस तरह से हम एसेट से 200 माइनस और पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा दे। लेकिन यहां पे कुछ बोला नहीं, इस वजह से कुछ नहीं कर रहे। लेकिन प्रॉब्लम में इनकेस बोला गया कि ये जो मशीन है, ये जो मशीन है उसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है तो हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो चलो बोलो, पहले लिखो प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है एसेट में, प्लांट एंड मशीनरी 3600। इसमें ऐड क्या करना है, अनरिकॉर्डेड मशीनरी
या रेक्टिफिकेशन ऑफ मशीनरी 2000। अभी इसका दूसरा इफेक्ट क्या है, यहां पे तो ऐड हो गया, परचेस से क्या होना चाहिए माइनस। अभी अपने परचेस अकाउंट अभी तक आया नहीं, जस्ट लिख के रखो वहां पे, इफेक्ट्स कंप्लीट करके ही आगे बढ़ना है, बराबर, उसके अलावा आगे बढ़ना ही नहीं है। क्लियर। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ यहां पे लिख दो टू परचेस, अमाउंट पता है क्या, नहीं पता, डोंट वरी, सिर्फ परचेस लिख दो और यहां से माइनस दिखाओ मशीनरी। समझ आया। मैं कोई भी ऐसा इफेक्ट, मतलब दो इफेक्ट्स कंप्लीट किए बिना आगे नहीं पढ़ूंगा। ऐसा नहीं सोचूंगा कि बाद में सेकंड इफेक्ट दे लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। अभी कंप्लीट करो, लगता है तो वहां पे वो आइटम का अमाउंट अभी तक आया नहीं है, तो जस्ट लिख दो वहां पे परचेस से माइनस। आपको पता तो है ना परचेस कहां पे लिखा जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे, तो वहां पे ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे परचेस नाम लिख दो, उसमें से मशीनरी 2000 माइनस दिखा दो, तो जब परचेस का आइटम आ जाएगा तो वहां पे लिखा जाएगा। क्लियर, वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आगे आगे बोलो। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर का डेप्रिसिएशन कितना है 400, मतलब ट्रायल बैलेंस में आया, मतलब एंट्री कर क्या है, एंट्री हो चुकी है, मतलब क्या एंट्री क्या हो गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट से माइनस हो चुका है, भाई एसेट से माइनस हो चुका है, तो डेप्रिसिएशन अभी कहां पे जाए, पी एंड एल अकाउंट में, ठीक है। तो पी एंड एल अकाउंट में जाएगा तो कैसे जाएगा बोलो, यहां पे कुछ जगह छोड़नी पड़ेगी ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में लगभग 8 से 10 लाइन ना, जनरली 10 लाइन सफिशिएंट हो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, तो उसके नीचे क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन ऑन कितना है, प्लांट एंड मशीनरी 3600, एक ही इफेक्ट क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में। आगे बोलो, रिपेयर्स ऑफ प्लांट 3600, हाँ प्लांट एंड मशीनरी करेगा। आगे बोलो, रिपेयर्स ऑफ प्लांट क्या होगा, रिपेयर्स ऑफ प्लांट। क्लियर, तो यहां पे रिपेयर्स हम लिख देंगे टू रिपेयर्स, बाद में क्या आता है, हालांकि ये जो आइटम्स है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के आइटम है, क्लियर। बट जब आप सिर्फ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते थे, याद है कि 11-12 में जब सिर्फ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनता था, तो ये जो एडिशनल आइटम्स है मशीनरी रिलेटेड रिपेयर्स हो गया, वो कहां पे जाता था, पीएनएल अकाउंट में जाता था। हालांकि ज्यादा सही ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख के ये कहां पे आना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए। क्लियर, ये ज्यादा सही अप्रोप्रिएट है, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है, इस वजह से 11-12 में आपने जो फॉलो किया वो फॉलो कर रहा है। क्लियर, अगर वो बोलते मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दो तो मैं इसे कहां पे शिफ्ट करता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में शिफ्ट कर देता। क्लियर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे ये आपके जो ओल्ड फॉर्मेट है नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला, उसमें ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे रिपेयर्स नहीं आते थे, याद है ना, नहीं आते थे, ये पीएनएल अकाउंट में आते थे, इस वजह से उसे मैं मेंटेन कर रहा हूं। क्लियर, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट है वो मैं मेंटेन कर रहा हूं, इस वजह से कहां पे लिख रहा हूं, पीएनएल अकाउंट में लिख रहा हूं। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग होता तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के कहां पे जाता, डेबिट साइड पे। आगे बोलो, रिपेयर्स हो गया। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब ये एंट्री क्या है, एंट्री हो चुकी है ट्रायल बैलेंस में, मतलब क्या एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस, मतलब वो ऑलरेडी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड से एडजस्ट हो चुका है, मतलब परचेस से एडजस्ट हो चुका है, तो अभी कहां पे लिखना बाकी है, कहां पे लिखना बाकी है, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिखता हूं मैं, एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक, बोलो कितना, 8000 इन कॉलम में लिखो, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है, 5000 का अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, 8000 का रिकॉर्ड किया, 5000 का रिकॉर्ड नहीं किया होगा, सिंपल बात है। तो वो 5000 का जो रिकॉर्ड नहीं किया उसका क्या करेंगे, उसके तो दो इफेक्ट देने पड़ेंगे, दो इफेक्ट देने पड़ेंगे ना। क्या, अगर एंट्री कर दे तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस, परचेस को क्रेडिट हो जाता, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पे आता, क्रेडिट साइड पे, और एसेट में वो ऐड हो जाता। तो यहां पे प्लस अनरिकॉर्डेड क्लोजिंग स्टॉक, अनरिकॉर्डेड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। कितना, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच इज लेस, तो कितना आता है 13,000। और दूसरा बोलो, ये अनरिकॉर्डेड स्टॉक, उसका दूसरा इफेक्ट बाकी है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहां तक कोई डाउट है, 5000,
कोई डाउट है यहां तक? स्पेशली यहां अभी फायदा क्या है, ऐसे पूछना नहीं, ढूंढना नहीं है, यहां पे सामने। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं? कुछ पूछना है? आगे बोलो, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5000। नेक्स्ट, प्रीपेड वेजेस एंट्री का क्या है? क्या एंट्री की है इसकी या नहीं की है? की है ना? क्यों? ट्रायल बैलेंस में एंट्री की होगी, बराबर। तो एंट्री क्या की होगी? प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब वो एक वेजेस में इंक्लूड है ही नहीं, तो माइनस करने का आगे सवाल नहीं बनता है। तो प्रीपेड वेजेस, आपने किसी को एडवांस में पैसे दिए तो आपने उसके पास से कोई बेनिफिट नहीं लिया, मतलब बेनिफिट अगले साल मिलेगा, ओके, उसे हम काम करने के लिए बोलेंगे। एडवांस में कोई आपके पास से साले लेके जाता है तो उससे अगले महीने का काम फ्री में करना पड़ेगा। फ्री में मतलब फ्री में नहीं, ये जो पैसे दिए उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो ये आपकी क्या है? प्रीपेड वेजेस एसेट है, तो एसेट साइड पे लिख दो इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। प्रीपेड वेजेस कितना कितना है? आगे बोलो। वेजेस, वेजेस के ऊपर और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, तो वेजेस कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। अभी आप देखो, जो कि प्रीपेड वेजेस अलग से दिए थे, ट्रायल बैलेंस में एंट्री की थी अलग से, इस वजह से वेजेस से माइनस करने की जरूरत पड़ी नहीं है। ये वेजेस जो है वो इसी साल के, क्योंकि ऑलरेडी प्रीपेड वेजेस अलग लिखे हैं। तो वेजेस कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। कितना है? 5400। आगे बोलो, सैलरीज कोई एडजस्टमेंट है क्या? सैलरीज के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना? चलो, सैलरीज कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, 2100। आगे बोलो, इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर मानिक। मिस्टर मानिक का इनकम टैक्स, ये क्या है? ड्राइंग्स, पर्सनल, उसका मैंने बोला था खर्चा है, पहले लिख के दिया था स्टार्टिंग में, तो कहां पे आ जाएगा? माइनस है क्या? नहीं है ना? किधर किधर किधर? मिला क्या? डरो मत ऐसे। हाँ चलो, कितना है बोलो? ड्राइंग 100 ना? 100 रुपए का इनकम टैक्स दिया है मेरे जैसे ही। 100 रुपए का इनकम टैक्स दिया है। मैं इसका दर्द समझ सकता हूं, मैंने ये फील किया है जब 100 रुपए का इनकम टैक्स देना पड़ता है। आगे, कैश इन हैंड एंड एट बैंक। कैश इन हैंड एट बैंक, ये क्या है? इनकम, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, एसेट। एसेट, एसेट में लिख दो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एंड बैंक। बोलो कितना? 400। आगे बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कोई डिप्रिसिएशन हो गया, कुछ दिया है लेकिन वो ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, करेक्ट है ना? मतलब ट्रायल बैलेंस में डिप्रिसिएशन दिया, इसका मतलब एंट्री हो चुकी है। एंट्री हो चुकी है मतलब एंट्री हो गई है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब ऑलरेडी लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस होके ही वो डिप्रिसिएशन आ गया है। कितना? 14,900। और डिप्रिसिएशन नीचे दिख रहा है ना, डिप्रिसिएशन कहां पे जाएगा? वो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पे, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना? 500। आगे, परचेसेस। परचेसेस कहां पे लिखेंगे? परचेसेस कहां पे आता है? ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे। परचेसेस याद है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। कितना? 25,000। 25,000 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। आगे बोलो, सेल्स। आगे क्या है? सेल्स। सेल्स कहां पे आएगा? नीचे देखो, नीचे। हाँ,
तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे जाएंगे ना, परचेस की सोचें, क्रेडिट साइड पे लिख देना गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर। आगे दो ऑप्शन है, परचेस से लेस करो या ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे लिख दो, ठीक है, बट हम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे लिख के चलने वाले हैं, क्लियर। तो आगे वेजेस लिखा, नेक्स्ट सॉरी सेल्स, सेल्स कितना बाय सेल्स, इसमें सेल्स रिटर्न नहीं है बराबर ना, 57,700 ना। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इसमें करेक्शन किया है ना हमने, 1000 बढ़ा दिए क्योंकि दोनों साइड के टोटल मैच नहीं हो रही थी, 1860। बैंक ओवरड्राफ्ट एसेट है कि लायबिलिटी है, लायबिलिटी, आपने बैंक से पैसे एक्स्ट्रा निकालिए, वापस तो करना नहीं पड़ेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, लायबिलिटी साइड पे लिखना 1860। आगे सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग क्या करोगे, ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, क्या एंट्री हो गई होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो इसका मतलब सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया, उसे फिर से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डायरेक्टली कहां पे दिखा दो, लायबिलिटी साइड पे, सैलरी आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी साइड पे सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना 860। आगे बिल्स रिसीवेबल कहां पे, एसेट है ना, पैसे मिलने वाले हैं, हाँ भाई हाँ, इतना क्यों धमका जब, चलो आगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना है 3000, एसेट है ना, पैसे मिलने वाले हैं। आगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है, अभी इसके लिए पूरा याद है क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, आरडीडी का कुछ बताया क्या, यस एडजस्टमेंट दिया है ना, तो यहां पे लिख देना कहां पे, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाओ, चलो तो यहां पे कितना, उसके अंदर फॉर्मेट आता है बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स, बाद में न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स माइनस ओल्ड ओल्ड ओल्ड, हाँ वही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बोलो बैड डेट्स कितना है, बैड डेट्स कितना है 200, न्यू बैड डेट्स कुछ दिया है क्या, देखो राइट ऑफ फर्दर 840 फॉर बैड डेट्स, मतलब फर्दर 840 मतलब ये अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है, और रिकॉर्डेड नहीं मतलब इसके कितने इफेक्ट्स, दो, यहां पे एक आएगा, दूसरा कहां पे जाएगा, डेटर्स से माइनस होने वाला है, इस वजह से यहां पे कितना आ रहा है 840। बाद में क्या बोला है, न्यू आरडीडी कितना बनाने के लिए बोला है, न्यू आरडीडी मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स, 5% डेटर्स के ऊपर क्रिएट करना, लेकिन याद रखना अभी आपको डेटर्स में जाना पड़ेगा, डेटर्स का कितना बैलेंस है ये देखना पड़ेगा, उसके ऊपर 5% क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें ये इसका दूसरा इफेक्ट बाकी है न्यू बैड डेट्स का, बराबर। तो चलो एसेट साइड पे जाओ, डेटर्स मैंने क्या बोला था कि कुछ एडजस्टमेंट ऐसे जिसका इफेक्ट कंप्लीट किए बिना आगे बढ़ना नहीं है, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है, अभी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं डेटर्स का, बाद में वहां पे उसका कुछ आइटम पेंडिंग नहीं रहेगा, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे डेटर्स, डेटर्स कितने हैं, नीचे दिए होंगे डेटर्स कितने 7840, उसमें से माइनस न्यू बैड डेट्स कितना है, न्यू बैड डेट्स हाँ 840 ना, तो कितना आ जाता है 7000, उसके ऊपर कितना परसेंट, न्यू आरडीडी न्यू पीडीडी कितना 5% ना, कितना आता है 350, 5% किसके ऊपर 7000 इंटू 5%, तो बोलो 6650 बराबर। अभी ये 350 मुझे मिल गया, ये 350 मुझे चाहिए था क्योंकि ऊपर मैंने क्या लिखा, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, तो ऐसे केस में न्यू आरडीडी मुझे पता चल गई, न्यू आरडीडी मतलब पीडीडी प्रोविजन,
मैंने बोला था आरडीडी की जगह पे नाम क्या यूज करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लियर? तो चलो यहां पे लिखो कितना है 350, और ओल्ड कितना है, ओल्ड कितना है जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा 1000, ओल्ड पक्का 1000 है, बोलो। बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स, सर डिस्काउंट है, डिस्काउंट का ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट, ट्रायल बैलेंस में इसका मतलब क्या बनता है, एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, तो एंट्री क्या की होगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटस, ये एंट्री कर दी होगी, तो डेटस से ऑलरेडी माइनस से कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डिस्काउंट को पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा दो, डिस्काउंट आपका लॉस है, तो बोलो कितना आता है, क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड है क्या, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, वो कहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दें पीएनएल अकाउंट, अभी ये तो बताओ, हाँ डिस्काउंट, हाँ 390 आए, मतलब 390 निकालने पड़ेंगे आपको, पूरा खर्चा और आगे होने वाला खर्चा मिला के, ठीक है, 1000 रुपए तो ऑलरेडी निकाल के रखे थे लास्ट ईयर, तो माइनस करके अभी कितना निकालना है 390, आगे बोलो, यहाँ पे क्या होगा, ये तो कंप्लीट हो गया, आगे बोलो अगला क्या है, सेल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, सैलरीज हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, प्रोविजन हो गया, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कहाँ पे, लायबिलिटी, बिल्स पेएबल कितना, बोलो 2440, आगे बैड डेट्स हो गया है ना, बैड डेट्स हो गया, ऑलरेडी एडजस्ट किया है, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स, आगे डिस्काउंट ऑन परचेस कहां पे, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बाय डिस्काउंट ऑन परचेस, 2-3 लाइन छोड़ के लिखना, यहां पे प्रॉफिट ऊपर से नीचे आने वाला है, कितना है डिस्काउंट ऑन परचेस, ये डिस्काउंट रिसीव्ड ऐसा भी लिख सकते हो, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 708, आगे बोलो, डेटर्स हो चुका है, क्रेडिटर्स कहां पे लिखोगे, लायबिलिटी साइड, और क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड कितना 7000, 7000 कौन बोल रहा है, 6252, आगे और क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहां पे आएगा, ये स्टॉक बेचने के लिए रखा है ना, तो बेचने के लिए रखा मतलब कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 7400, कहां पे 7400, और कुछ बाकी है क्या एडजस्टमेंट्स, क्या क्या है, देखो अदर इंफॉर्मेशन जो दी है ना साइड में अदर इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, जहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वहां पे साइड में बाजू में ट्रायल बैलेंस के राइट ऑफ फर्दर 840 हो गया, राइट ऑफ कर दिया, और क्या मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% हो गया, ये इसका एडजस्टमेंट हो चुका है, बाद में मशीनरी का भी हो चुका है, मानिक यूज स्टॉक फॉर प्राइवेट पर्पज, इसका बाकी है ना, प्राइवेट पर्पज के लिए यूज किया, मतलब क्या एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, एंट्री की तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, तो ट्रेडिंग के कहां पे लिख देंगे क्रेडिट साइड पे, ताकि परचेस से माइनस हो, और दूसरा कहां पे ड्राइंग्स मतलब कहां से माइनस होगा, कैपिटल से, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे बाय ड्राइंग्स, किसकी ड्राइंग की, गुड्स की, परचेस से माइनस, गुड्स आए तो परचेस को डेबिट गया, गुड्स गए तो परचेस को क्रेडिट करना चाहिए था, बट एंट्री नहीं की तो एडजस्टमेंट आ गया, तो परचेस को क्रेडिट करने के बजाय हम क्या करें, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट, जिससे परचेस से माइनस हो जाए, कितना कितना 4000, और ये ड्राइंग्स कहां पे दिखाई देगा, कैपिटल से माइनस, गुड्स कितना 4000, आगे गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गई गुड्स, बोलो गुड्स चोरी हो गए, क्या करोगे, गुड्स गए ना, गुड्स गए तो परचेस को क्रेडिट किया जाता है, बट परचेस को क्रेडिट नहीं किया तभी तो एडजस्टमेंट आ गई ना, तो कहां पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और ये लॉस है ना आपका, तो कहां पे जाना चाहिए पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, लॉस्ट बाय थेफ्ट कितना
7,000 और दूसरा इफेक्ट बोलो P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे 7,000 डन। और कुछ बाकी है नहीं? ठीक है, हो गया, यहां तक पहुंचे सभी? अक्षय साथ में है ना सभी? बात आज कैसे स्पीड ज्यादा नहीं लग रहा है? आज बराबर स्पीड है ना? स्पीड वही है जो उस दिन था, उस दिन आपका ध्यान नहीं था। मयूर हमेशा डिस्टर्ब करता है तुम्हें, मयूर से दूर है ना। वो बोलता है कि मुझे तो आता है ना, ठीक है, तो बात को समझ में आना नहीं चाहिए। चलो हो गया। तो अभी क्या करना है, ध्यान दो, ट्रेडिंग अकाउंट में आओ। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा ना। क्रेडिट साइड ज्यादा मतलब इनकम साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड की टोटल दोनों साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड की टोटल ले लो 73 73,700। टू अभी आप देखो, डेबिट उससे माइनस कर दो, खर्चे उससे माइनस करो, तो क्या बचेगा? खर्चे माइनस करके बराबर ना, ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि खर्चे माइनस इनकम से खर्चे माइनस किए तो खर्चे कम है, डेबिट साइड कम है, तो कितना बचा? 37,900। बाद में बाय, यही प्रॉफिट अगले अकाउंट में फॉरवर्ड किया जाता है ना, तो कौन सी साइड पे? जो साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा थी ना, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। एग्जाम में ये एरो दिखानी नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट हमने कंटिन्यू किया कितना? 37,900। बाद में बोलो। अभी कौन सी साइड ज्यादा है? फिर से सभी आप लोग भी कैलकुलेट करो, कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है कि डेबिट? दिखने में तो क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि वहां पे क्लियरली 37,900 प्लस 708 आ रहा है ना, तो कितना आता है? 38,608। अभी ये 38,608 कौन सी साइड ज्यादा थी? क्रेडिट साइड, मतलब इनकम साइड। उससे आपको क्या करना होता है? डेबिट साइड माइनस करना होता है भाई। उससे आपको क्या माइनस करना है? डेबिट साइड माइनस करना है। तो यहां पे क्या आएगा बोलो? डेबिट साइड माइनस कर दी, ये सभी माइनस कर दिया, ये सभी माइनस कर दो, तो क्या आएगा? 2 नेट प्रॉफिट। हाँ, सभी लोगों का आया क्या? यहाँ पे साइंस साइड के स्टूडेंट कुछ भी नहीं बोल रहे, कैलकुलेटर को हाथ भी नहीं लगाया। कैलकुलेट करना है साथ में। कंप्लीट तो हुआ है ना साथ में? 20 टोटल क्या माइनस करके कितना है? 698 27,698 आ जाए। आपका कितना है बात? ये सभी लिखा है कि डेबिट साइड पे? क्या रह गया? सब लिखा है, आ जाए क्या आंसर? सेम। आपका श्रुति, आप दोनों का वही आप, हाँ ठीक है, हाँ लिखा है सभी। कितना है? 27,698। अभी ये प्रॉफिट किसका है? ये प्रॉफिट किसका है? ये किसे मिलना चाहिए?
ओनर को मिलना चाहिए ना, तो कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा, कैपिटल में ऐड होगा। नेट प्रॉफिट कितना, 27। अभी अब देखो मानिक का फाइनल कैपिटल पता चल जाएगा क्योंकि सभी एडजस्टमेंट्स करके यहां पे लिख दिए, मतलब 100 माइनस करना है, 4000 भी माइनस करना है, ड्राइंग है ना, और ये नेट प्रॉफिट ऐड करना है, तो बोलो कितना आता है, कैलकुलेट करो फटाफट। 30, 33, हाँ टैली हो गए। अब यहाँ पे पी एंड लगाने की बात, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, क्या लिखना है क्या, हाँ नेट प्रॉफिट अपने अपोजिट साइड पे लिखा है शायद से, क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है। आपने डिस्काउंट रिसिप्ट लिखा है क्या ऊपर, तो डिस्काउंट रिसिप्ट जनरली नीचे लिखा जाता है और ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिखा जाता है, 2 लाइन छोड़नी होती है, जैसा मैंने यहाँ पे ऐसे किया है, देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिखा ना, ये कैरी फॉरवर्ड होके, और डिस्काउंट नीचे लिखना है, क्लियर, ये आपको तरीका फॉलो करना है, आंसर चेंज नहीं होता उससे, बट और अभी आप देखो ध्यान दो, क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल दोनों साइड पे लिख दी, उससे डेबिट माइनस की, तो डिफरेंस कहाँ पे, डेबिट पे है ना, डिफरेंस कहाँ पे, डेबिट साइड पे। चलो यहां से सब कुछ दिख रहा है कौन क्या कर रहा है, हाँ और कहां पे आपका बाकी है, एसेट साइड पे देखो, एसेट साइड पे देखो, ये हमने प्रॉफिट लिख दिया, ये किस में लिख दिया, कैपिटल में, कैपिटल मतलब ओनर, ओनर के पैसे ही है, ठीक है, तो उसमें ऐड कर दिया तो आपको फाइनली ये फिगर मिल जाता है 33,598, डन, नेट प्रॉफिट। उसे आउटर में लेना है, टोटल क्या बताइए आप लोगों ने, 44, 4, 444, चले हुए अक्षय, क्या बात है, प्रोसेस याद रखनी है, ध्यान देना, प्रोसेस जो है प्रोसेस हमेशा सेम रहती है, वो देखो आपको डिफरेंट लगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मेट तो हमेशा क्या रहता है, फॉर्मेट इज ऑलवेज सेम, फॉर्मेट इज ऑलवेज सेम, फॉर्मेट हमेशा क्या होता है, सेम रहता है, इस वजह से आपको फॉर्मेट जो है वो बाय प्रैक्टिस, वो बाय ऑटोमेटिकली, मतलब वहां पे वो दिमाग में बैठ जाता है। रही बात कहां पे, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, वो वाला पार्ट जो है, वो वाला पार्ट वहां पे कि आपको ध्यान देना पड़ता है, कोई डाउट इसमें, चेक कर लेना आपके टोटल उतनी आ रही क्या, नहीं तो मैंने लिखा तो आप अपने भी लिखा है, ऐसा ना हो। नीचे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है, डन, हो गया, कुछ पूछना है, कोई आखिरी डाउट इस प्रॉब्लम का, आखिरी डाउट मतलब इस प्रॉब्लम का, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ये सामने, कुछ नहीं, कैश इन हैंड है, 44450, अपने बिल्स पेएबल एसेट साइड पे लिख दिया, पेएबल ज्यादा कुछ नहीं, पेएबल मतलब लायबिलिटी, बाकी यहां पे चेक कर लेना कुछ बाकी है क्या,
हो गया क्या? कहाँ पे बाकी मैच हो गया ना? हो गया क्या? टोटल आ गई दोनों साइड ही? 4 5 है ना? आ गया क्या दोनों साइड? हो गया? कुछ डाउट? कुछ डाउट? आपका कुछ डाउट? हो गया कंप्लीट? रूल ऐसा कैसे चलेगा? बाद में समझेगा नहीं ना आप लोगों को कैसे करना। अच्छे से लिखना, वो घर पे जाके लिख के लाना अच्छे से। पहले तो हुआ है ना, चेक किया ना, कैलकुलेट करिए आपका। हाँ क्या वही 5%? एंट्री नहीं है ते ॲडजस्टमेंट आहे ना. ॲडजस्टमेंटमध्ये आपण काय केलं, फर्दर बॅड डेट्स आहे म्हणजे न्यू बॅड डेट्स आहे. एकच मिनट. तो न्यू बॅड डेट्स कहाँ पे गए? न्यू बॅड डेट्स यहाँ पे. उसका दूसरा इफेक्ट, दो इफेक्ट देना ना, तो डेटस से माइनस. अब है उसके बाद में क्या बोला था, न्यू आरडीडी बनाओ. तो डेटस कितना बचा है न्यू बॅड डेट्स प्रोवाइड करने के बाद में? कहाँ पे गया डेटस? डेटस न्यू बॅड डेट्स के बाद में बचे 7,000, उसके ऊपर 5%. तो इसके भी दो इफेक्ट्स. तो दूसरा इफेक्ट यहाँ पे बराबर ना. न्यू का जो भी है, जो एडजस्टमेंट में दिया उसके दो इफेक्ट देने ना. हमने यही पढ़ा है. तो यहाँ पे जैसे 350 आ गया, वैसे इमीडिएटली हमने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है. और उसके बाद में वहाँ पे क्या हो गया, ओल्ड माइनस कर दिया. तो इतना हमें निकालना पड़ा था. समझ गया. न्यू दोनों जो है उसके दो इफेक्ट. सिर्फ प्रोविजन जो है यहाँ से कैलकुलेट होती है. समझ आ गया ना. प्रोविजन कैलकुलेट करने के लिए आपको डेटा का बैलेंस दिखना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर 5% है. चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर अगला जो भी है एडिशनल में. हाँ ठीक है. नहीं अगला कौन सा, नाम क्या है उसका? एक्स ना. एक्स वाला नहीं देखना है मुझे. आगे अमिताभ वाला देखो. अमिताभ, अमिताभ. हाँ अमिताभ बचपन. हाँ तो उसमें मतलब मिस्टर एक्स वाला मैं आपको बाद में होमवर्क दे दूंगा. ओके बाद में मतलब आज ही ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो होमवर्क कर लेना उसे. आगे अमिताभ, अमिताभ का क्या है, कैपिटल ड्राइंग्स दिया है बराबर. लैंड एंड बिल्डिंग दी है, प्लांट एंड मशीनरी दी है, फर्नीचर दिया है, सेल्स बराबर. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सभी क्या है, एसेट्स है ना. ये सभी क्या है, एसेट्स है. सेल्स इनकम है. रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब गुड्स आए हैं या गुड्स वापस किए, वापस किए. तो ये क्या हो गया, परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न? रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, परचेस रिटर्न. जो परचेस किए थे वो वापस भेज दिए. आउटवर्ड गए गए अपने पास से. जो सेल किए थे वो वापस आ गए तो आएंगे, रिटर्न इनवर्ड होगा वो. अभी रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, जो गुड्स परचेस किए थे वो वापस आ गए. तो वहां पे जिनको कंफ्यूजन है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, परचेस रिटर्न वहां पे लिख देना. रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, परचेस रिटर्न. आगे डेटर्स, लोन फ्रॉम जी, जी माने हाँ ठीक है. आगे परचेस, परचेसेस दिए. रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या, गुड्स वापस आ गए. कंफ्यूजन के लिए उन्होंने क्या किया, परचेस के नीचे रिटर्न इनवर्ड दिया. रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या, सेल्स रिटर्न मतलब जो सेल किया था वो वापस आ गया. इनवर्ड, इनवर्ड मतलब आ गया. कौन सी गुड्स वापस आएंगे, जो बेचे थे, रिटर्न हो जाएंगे. क्लियर. आगे
तो कंफ्यूजन हो तो रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या लिखना, सेल्स रिटर्न, कैरेज। बाद में सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, हाँ आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, आरडीडी। कौन सी आरडीडी है, न्यू या ओल्ड, कौन सी है, ओल्ड। ट्रायल बैलेंस में मतलब क्या, ओल्ड, बन चुकी है, एंट्री हो चुकी है। आगे बैड डेट्स, बैड डेट्स ये कौन से, न्यू या ओल्ड, ओल्ड मतलब रिकॉर्डेड है। रेंट रिसीव्ड, बाद में रेंट रिसीव्ड क्या, इनकम या एक्सपेंस, रेंट रिसीव्ड इनकम है ना, रेंट रिसीव्ड क्या है, इनकम है। आगे बोलो स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल 2018, ये क्या है 1 अप्रैल 2018, ये एंडिंग क्या है 30, हाँ 19 है ना, ओपनिंग स्टॉक है ये, ओपनिंग स्टॉक। सैलरीज एंड वेजेस दिए, देखो अगर आपको सैलरीज एंड वेजेस दिए तो ये स्टाफ की सैलरी मानी जाती है, पहला नाम किसका ये सोचना। और वेजेस एंड सैलरीज दियो मतलब ये फैक्ट्री का माना जाता है, पहला वर्ड जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। सैलरी मतलब ऑफिस का माना जाता है, वेजेस मतलब क्या, फैक्ट्री का माना जाता है। वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, सैलरी जाता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो पहला नाम जो है सैलरी लिखा है पहला तो पीएनएल अकाउंट में जाने दो, और वेजेस लिखा है पहला तो फैक्ट्री मतलब क्या, ट्रेडिंग में जाने दो। आगे क्रेडिटर्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। कुछ नया मिला यहां पे ऊपर, कुछ ऐसा नया कुछ मिला है नहीं। अभी सबसे पहले टोटल ले लो दोनों साइड की, यहां पे वहां पे डेबिट ले लो, यहां पे क्रेडिट। अब लोग क्रेडिट के लेना और वहां पे डेबिट, फटाफट बताना, मतलब चेक करके आगे बढ़ते हैं तो कैसा हो जाता है, टेंशन नहीं। बाद में वहां पे क्या है कि हम इतना सॉल्व करे और बाद में वहां पे टैली नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मतलब मैंने आपको कल बोला था ऐसे है कि मॉडल में एक गलती है, ठीक है, तो मैंने भरोसा रखा उस पर और मैंने वहां पे क्लास में सॉल्व किया, मेरा पुपट हो गया। पहली बार ऐसा हो गया कि मैंने क्लास में कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया और टैली नहीं हुआ, तो बाद में पता चला कि वो प्रॉब्लम में ही बेसिकली कुछ वहां पे एरर्स है। क्लियर, क्रेडिट बराबर है डेबिट, डेबिट करेक्ट है, मैं डेबिट का पूछ रहा हूँ। हाँ डेबिट कितने लोगों ने किया, डेबिट हो गया ना, करेक्ट है। क्रेडिट, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे ही मतलब जैसे ही कुंडली होती है तो शादी करवाएंगे ना, ठीक है। हाँ तो हमें देखना है ये मैच होता है या नहीं, मतलब क्या है कि ट्रायल बैलेंस मैच होता है नहीं, तब जाके हम क्या करेंगे, उनका बनवा देंगे बैलेंस शीट। लाइबिलिटी को लेफ्ट साइड पे ले लेंगे, एसेट को राइट साइड पे बिठा देंगे आगे, और बैलेंस शीट उनकी टैली करवा देंगे। स्टॉक ऑफ जनरल गुड्स, स्टॉक ऑफ जनरल गुड्स मतलब कौन सा है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक है। ओ मैडम वो छोड़ दो फॉर्मेट, यहाँ पे ध्यान दो, सब लोग फॉर्मेट बनाने लगे, ठीक है, स्पेशली आप लोग तो ओके। तो स्टॉक ऑफ जनरल गुड्स, तो ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। आगे फायर ऑकर्ड ऑन 23 मार्च 2019, आग लग गई एंड रुपीज 10,000 वर्थ ऑफ जनरल गुड्स वॉज डिस्ट्रॉयड, 10,000 के गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 6,000 ओनली एंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन 10 अप्रैल। देखो ध्यान दो कितने का लॉस हुआ, 10,000 ड्यू टू फायर, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया 6,000, और वो भी पैसे कब मिले, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 2019 मतलब 31 मार्च खत्म होने के बाद में, मतलब बाद में मिले, मतलब 31 मार्च पे ये पैसे मिले थे क्या, नहीं, मतलब ये क्या थी अपनी एसेट 6,000 की, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलने वाले। तो ये किसको आप ये अलग ही आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऊपर किसी आइटम में लिखने की जरूरत नहीं। बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने हैं, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 400 टू रुपीज 400 आर टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब ये न्यू बैड डेट्स है, बराबर ना, रिटर्न राइट ऑफ करने के लिए बोला है, न्यू बैड डेट्स है। प्रोविजन कितनी क्रिएट करनी है, 5%। अमिताभ took away goods worth ₹2,000 for personal use, but no record was made. Charge depreciation 2% on land and building, 20% on plant and machinery, and 5% on furniture. And insurance prepaid, prepaid insurance मतलब क्या, अगले साल का, अभी हमने एडवांस में दे दिया, इस साल का नहीं है, तो ऊपर के इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट में दिया है, मतलब क्या, ऊपर इंश्योरेंस होगा उसमें गलती से इंक्लूड हो गया होगा, तो वहां से माइनस होना चाहिए, तो इफेक्ट्स इसके आने चाहिए। ठीक है, आपने इंश्योरेंस को टिक किया, और दूसरा बैड डेट्स या डेटर्स, उसमें से जो भी पहला आइटम आता है उसको टिक करके रखना है,
जो भी पहला आइटम आता है, तो उस वक्त हम बैड डेट्स के पूरे कंप्लीट कर देंगे, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अभी बनाओ फॉर्मेट, चलो फटाफट एकदम फास्ट। कैसे लोग हैं मुझे छोड़ के चले जाते हैं। आज से आपको थोड़ा पढ़ाई के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड है। अगर आप यहाँ पे टाइम पास करते नहीं बैठते हो तो ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करनी है। क्लियर? कंपैरिजन में एटलीस्ट जो पहले से है उनका तो जल्दी छूटने वाला है कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या है कि कभी अगर इनके टेस्ट के लिए रुकना पड़ता है, ठीक है, तो भी आप 2 घंटा यहाँ पे हॉल में बैठ के पढ़ाई करते जाओ, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी ये टाइम इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये फॉलो करना, मतलब बीच में 1 घंटे का टाइम मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ वहाँ पे प्रेस्टीज में हरियाली देखते रहूँ। अपने यहाँ पे आजू बाजू में बहुत हरियाली है। बाजू में कितने पेड़ लगाए हुए हैं? सभी साइड से पेड़ है। बराबर है ना अक्षत? पढ़ाई करनी है, टाइम मिला तो हरियाली नहीं देखनी है। वाह क्या नेचर है, ऐसा घूमते मतलब ऐसा बोलते हुए घूमना नहीं यहाँ वहाँ पे। इट इज क्रिएशन ऑफ नेचर। आई लव नेचर। चलो गया ट्रेडिंग एंड पी&ल अकाउंट, ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ अमिताभ बचपन। ट्रेडिंग एंड पी&ल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैसे आवाज निकाल रहे हो? हाँ? आप लोगों की भी शायद से यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, आपकी हरकतें देखिए। ये साइड पे जगह होती है ना, आप लोग बैठते जाओ यहाँ पे। हो गया? ट्रेडिंग एंड पी&ल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फाइनल अकाउंट में क्या आता है? ट्रेडिंग एंड पी&ल अकाउंट, बैलेंस शीट अमिताभ, MI टैब, ट्रेडिंग एंड for the year ended 31st March 2019। आगे बोलो, बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 2019 है, 19 है, क्या कर रहे हो तुम लोग? हो गया? डन। चलो करें स्टार्ट, रेडी? बोलो, कैपिटल अकाउंट कहां पे जाएगा? लाइबिलिटी साइड। इमीडिएटली ड्राइंग भी दिया है, उसी से ही माइनस। कैपिटल कितना है? 1 लाख, करेक्ट है। बाद में क्या है? ड्राइंग्स, माइनस क्या होगा? बोलो, ड्राइंग्स मतलब जितने वो पैसे लेके आए उसमें से कुछ वापस लेके गया, या तो उतने वैल्यू की गुड्स या फिर उतने वैल्यू की या उतनी कैश। कितना? 12,000। आगे बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ डेप्रिसिएशन बोला कि इसके ऊपर? यस, कितना बोला है? 2%। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है, तो एसेट साइड पे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग, और इनर कॉलम में लिखना क्योंकि एडजस्टमेंट है। तो कितना है? 90, और इसके ऊपर कितना?
90,000 2% डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया है ना, दो इफेक्ट्स, क्या यहां से एसेट से माइनस, और ये आपका लॉस है तो कहां पे, पी एंड अकाउंट के डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे खर्चा है, लॉस है तो डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन कितना 2%, कितना आता है 1800 आता है, तो बचेगा कितना, ये 1800 का दूसरा इफेक्ट देना है, क्योंकि ये 1800 आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो 1800 कहां पे जाएगा, 1800 कहां पे जाएगा, बोलो दूसरा इफेक्ट, 1800 दूसरा इफेक्ट पी एंड अकाउंट के डेबिट साइड पे, परफेक्ट, ठीक है। तो टू क्या, दो लाइन छोड़ रहा हूं मैं हमेशा अकाउंट स्टार्ट करते वक्त, क्योंकि यहां पे ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट आ सकता है ऊपर का ट्रेडिंग अकाउंट का। आगे बोलो, प्लांट एंड मशीनरी, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन है क्या, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन है क्या, यस। प्लांट एंड मशीनरी आपके लिए क्या है, सभी लोग, प्लांट एंड मशीनरी क्या है, एसेट, तो एसेट साइड पे लिखो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना, 20,000 है ना, कितना डेप्रिसिएशन बोला इसके ऊपर, 20, ओके। तो क्या करेंगे, दो इफेक्ट्स एडजस्टमेंट में दिया है तो दो इफेक्ट सेम, डेप्रिसिएशन 20% कितना 4000 आता है ना, तो बचेगा कितना 16,000, कितना बचेगा 16। अब ये 4000 की दूसरा इफेक्ट पी एंड अकाउंट डेबिट साइड, वही इफेक्ट आएंगे सभी, ओके। जो पहला दिया था 2 डेप्रिसिएशन, एग्जाम में सिर्फ आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, एग्जाम में पूरा वर्ड लिखते जाओ, ठीक है। तो मशीनरी ना 4000, आगे बोलो क्या मिल रहा है, फर्नीचर, इसके ऊपर है डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, फर्नीचर आपके लिए क्या है, एसेट है, बराबर, तो लिखो एसेट साइड पे फर्नीचर कितना 5000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, कितना आता है, तो आउटर में आएगा 4750। दूसरा इफेक्ट बोलो पी एंड अकाउंट के डेबिट साइड पे, $250। आगे क्या है, सेल, सेल की भाई याद है क्या, मैं हमने पढ़ा था रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड को आपने क्या लिखा था, रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, तो सेल से क्या माइनस होता है, सेल्स रिटर्न, मतलब रिटर्न इनवर्ड, बराबर, सेल से क्या माइनस होता है, रिटर्न इनवर्ड, मतलब मैंने जो गुड्स बेचे थे उसमें से कुछ गुड्स वापस आए, मतलब वो सेल हुए क्या, नहीं हुए, इस वजह से उसे माइनस करना पड़ता है। तो सेल एक्चुअली कहां पे आता है, सेल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बाय सेल कितना आया 1,40,000। आगे दिया है रिटर्न आउटवर्ड, बराबर, मतलब ये परचेस रिटर्न है, यहां पे मत लिखो, सेल्स से माइनस मत करो, तो ये कहां से माइनस होता है, टू परचेस माइनस रिटर्न, रिटर्न क्या ये आउटवर्ड ना, कितना है 4,000। मैं जैसे वहां पे क्या कि पर्टिकुलर आइटम सारे वैसे लिखते जा रहा हूं। आगे नेक्स्ट, डेटर्स, मतलब बड़ी एडजस्टमेंट आ गई, बराबर, डेटर्स मतलब क्या, बैड डेट्स, ऐसा मतलब नींद में भी कभी वहां पे क्या है कि कोई पूछ ले डेटर्स, तो ऐसा इमीडिएटली बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, क्लियर, ऐसे ही वहां पे आना चाहिए, क्लियर। तो चलो, आपने तो एडजस्टमेंट के मंत्र भी पढ़ लिए थे, स्वाहा किया था ना उस दिन। चलो डेटर्स में यहां पे आ जाओ, पी एंड अकाउंट में, पी एंड अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो टू प्रोविजन फॉर, कितनी इस साल और प्रोविजन बनानी है ये हम देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मेट है डाउटफुल डेब्ट्स, उसमें क्या आता है बैड डेब्ट्स, बोलो प्लस
न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू पीडीडी माइनस ओल्ड पीडीडी बराबर। और डेटस में क्या आता है? डेटस में क्या आता है? डेटस माइनस न्यू बैड डेट्स एंड माइनस न्यू आरडीडी। तो डेटस में क्या आता है? डेटस माइनस न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स। तो कोई तो अमाउंट आएगी माइनस, एक लाइन जैसे छोड़ रहा हूं, थोड़ा समझ लेना, मैं कुछ जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि न्यू बैड डेट्स माइनस करके जो अमाउंट आता है ना, उसके ऊपर क्या बनेगा? प्रोविजन बनेगी, परसेंटेज 5%। न्यू पीडीडी। चलो डेटर्स कितने हैं? 18,400 डेटर्स है। नीचे एडजस्टमेंट में क्या दिया है? फर्दर बैड डेट्स टू बी प्रोवाइडेड दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है फर्दर बैड डेट्स टू बी प्रोवाइडेड। कितने? फर्दर बैड डेट्स टू बी प्रोवाइडेड कितने? कितने? फर्दर बैड डेट्स क्या इतना टाइम? 400। तो कितना बचता है? 18,000। उसके ऊपर कितना? न्यू पीडीडी 5% बोला है ना, मतलब न्यू बैड डेट्स अभी तक प्रोवाइड नहीं किए थे, वो रिकॉर्ड किए, तो करेक्ट अभी 18,000 है। अगर 18,000 के ऊपर 5% कितना आता है? 900 बराबर। तो ये आपके जो डेटर्स है वो बन जाएंगे 17,100। अभी इन दोनों का इफेक्ट कहां पे जाएगा? दूसरा पी एंड अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा था ना, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, उसमें जाएगा। ये समझा? कोई डाउट है? ये समझ में आ गया ना? न्यू का दो इफेक्ट है, ऊपर लिखा हुआ ना पी एंड अकाउंट में, न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी, उसमें वहां पे चला जाएगा। तो यहां पे आ जाओ, न्यू बैड डेट्स कितना है? न्यू बैड डेट्स 400 है, और न्यू पीडीडी कितनी है? 900 ना। और ओल्ड बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में दिया है कितने है? ट्रायल बैलेंस में जो दिया है बैड डेट्स मिले क्या? 400 है ना। और ओल्ड पीडीडी मतलब आरडीडी जो दी है 1380 ना, 1380 ट्रायल बैलेंस में दी है ओल्ड। तो कितना बचता है? कितना बचेगा? 300। ये समझा? ओके देखो, वहां पे आपको डेटस से आपको मिलता है कि नहीं कितनी प्रोविजन बनानी है। 5% उन्होंने बोला डेटस के ऊपर, बट उसमें से 400 अभी तक माइनस नहीं किए, रिकॉर्ड नहीं किए। तो 18,400 दिख रहा है, 18,400 से 400 माइनस करेंगे तो अभी करेक्ट अमाउंट आ जाएगी कितनी? 18,000 बराबर। नीचे 18,000 यहां पे अमाउंट आ जाएगी। 18,000 के ऊपर कितना परसेंट? 5%, कितना आ जाएगा? 900। तो ये हमें मिल गया दोनों। तो यहां पे आया हम, क्या लिखा? बैड डेट्स कितने हैं आपको ट्रायल बैलेंस में दिए? 400 प्लस न्यू बैड डेट्स कितने हैं? 400। न्यू पीडीडी कितनी है? 900 बराबर। और उसमें से ओल्ड जो बनाई है वो कितनी है? 1380। तो एडिशनल जो है वही तो पीएनएल अकाउंट में हमें डेबिट करना है, बाकी कुछ डेबिट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? कोई डाउट नहीं? आगे बोलो। लोन फ्रॉम जी, लोन फ्रॉम जी कहां पे आएगा? लायबिलिटी। लोन लिया है कि दिया है? लिया है, ठीक है। तो कितना? आगे और क्या है? परचेस। परचेस कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड, कौन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला? पकड़ो उसे। हाँ, तो परचेस, परचेस में डेबिट कितना? अभी आप देखो 80,000 में से 4,000 माइनस होंगे, ऑलरेडी 4,000 लिखे थे ना, कितना आता है? 76,000। आगे क्या मिला? परचेस के आगे रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड गुड्स वापस आ गए। तो ये क्या है? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स से माइनस रिटर्न इनवर्ड कितना है? हाँ 500, 1 लाख। देखो 1,40,000 के जो गुड्स है ना, उसमें से 5,000 के वापस आए, मतलब बेचे कितने के? 1,35,000 के। ठीक है, आगे बोलो क्या है? रिटर्न इनवर्ड हो गया। कैरेज, कैरेज डेबिट साइड पे खर्च है। अभी ये कैरेज इनवर्ड है या कैरेज आउटवर्ड है पता नहीं, मतलब गुड्स लाने का खर्चा है या गुड्स भेजने का खर्चा है ये पता नहीं। तो क्या मान के चले?
गुड्स लाने का खर्चा होगा ऐसा हम मान के चलते हैं। ओके, तो कैरेज इनवर्ड है ऐसा हम मान के चलते हैं। तो कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू कैरेज। कैरेज में दो टाइप होता है याद रखना, कैरेज गुड्स लाने का खर्चा और कैरेज, कैरेज मतलब क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है, जो भी आप जैसे फॉर एग्जांपल ट्रक करते हो गुड्स लाने के लिए, तो वो ट्रक का जो रेंट है वो क्या है, इन शॉर्ट कैरेज है। क्लियर? तो लाने का भी खर्चा होता है, लाने का क्या हो जाएगा, गुड्स लाने का खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, और गुड्स भेजने का मतलब सेल के लिए भेजने का वो जाएगा P&L अकाउंट में। तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं तो हम मान के चलते हैं कैरेज इनवर्ड होगा। क्लियर? तो कितना, आगे बोलो। सन्ड्री एक्सपेंसेस कहां पे जाएंगे, P&L अकाउंट में। छोटे छोटे एक्सपेंसेस बोलो कहां पे जाएंगे पार्थ, P&L नहीं, कहां पे जाएंगे बोलो। हाँ शर्मा उसने बोल दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस। लॉस में जाएंगे। आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वहीं पे ही ना, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना, हाँ 500। आगे एक एक फीट दे दे, क्यों, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, करेक्ट है ना, प्रीपेड है नीचे। प्रीपेड मतलब कि जो अगले साल का हमने एडवांस में कुछ इंश्योरेंस पे किया है वो इस साल में आना नहीं चाहिए, बट जो कि ट्रायल बैलेंस में नहीं आया मतलब उसकी एंट्री अलग नहीं हुई है, इसी में इंक्लूड हो चुका होगा। अगर वो बोलते हैं कि ऊपर जो लिखा है उसमें से प्रीपेड है मतलब एंट्री कर दी पर उससे अलग नहीं दिखा है, अलग नहीं दिखा है तो अलग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडवांस में आप कोई खर्चे पे कर देते हो आपके लिए क्या बन जाती है, एसेट। तो ये प्रीपेड, देखो पहले तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस लिख देता हूं मैं, टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कितना है 600 है क्या, उसमें से 1000 है क्या, सॉरी 1000 है, हाँ 1000 है, उसमें से 200 क्या है, 200 ना, नीचे देखो एडजस्टमेंट में 200 क्या है प्रीपेड। तो प्रीपेड मतलब कौन साल के, नेक्स्ट ईयर के अभी पे किए, तो इसमें ऐड करूं या लेस करूं, लेस, क्योंकि इस साल के ही मुझे चाहिए थे, तो माइनस प्रीपेड कितना है बोलो, बोलो 800। कौन सा हुआ शुरू, यहां क्यों है, क्या चल रहा है, भाग हो गया ना ये, सिर्फ बाकी कुछ चेंज मत करना, सिर्फ स्टार्ट दबा देना। पहले बंद कर दो, वो यहाँ का चाहिए मेनली, पीछे भेज दो थोड़ा सा, और होने के बाद में वापस स्टार्ट होने के बाद में वापस भेज दो। चलो आगे बोलो, 200 का इफेक्ट हो गया, वो बोल रहा है पास आओ पास आओ रेंज में आने के लिए। प्रीपेड कहां पे, एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस, एसेट साइड पे लिखना कितना है, प्रीपेड एडवांस में एसेट साइड पे लिखना प्रीपेड 200 एसेट साइड पे। एक तो हमने कहां से माइनस किया, एक्सपेंसेस से माइनस किया, और कहां पे दिखा दिया, एसेट साइड पे, एसेट साइड पे दिखाना, ये है एसेट साइड एंड लायबिलिटीज, लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड पे। आगे बोलो, आरडीडी हो चुका है, बैड डेट्स हो चुका है, रेंट रिसीव्ड ये आपका क्या है, इनकम है, और गुड्स बेच के नहीं मिला इस वजह से ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। कहां पे जाएगा, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। 2-3 लाइन छोड़ देना और बाद में लिखना रेंट रिसीव्ड कितना,
बाय रेंट रिसीव्ड कितना, आगे बोलो। स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, ओपनिंग स्टॉक कितना, हाँ 21,300। आगे सैलरीज एंड वेजेस, कोई एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, सैलरीज एंड वेजेस के ऊपर नहीं है। अभी सैलरी कहां पे जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू सैलरीज एंड वेजेस कितना है 18,500। आगे बोलो। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहां पे, क्रेडिटर्स कहां पे जाए, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स जिनसे उधारी पे गुड्स लिए, क्रेडिटर्स उनके पैसे देने बाकी है, कितना है वो 12,000 12,000। आगे ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस कहां पे लिखे, पी एंड एल अकाउंट कहां पे जाते हैं, पी एंड एल अकाउंट में जाते हैं। क्लियर, नाम सेम है या नाम सिमिलर, इस वजह से वहां पे लिखना है, ऐसा नहीं है, ये बेचने के खर्चे है बराबर, तो ये पी एंड एल अकाउंट में जाने दो। आगे कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड कहां पे, एसेट कितना है कैश एट बैंक, और कैश इन हैंड 1280, करेक्ट है 1280। कोई एडजस्टमेंट बाकी है, हाँ क्लोजिंग स्टॉक बाकी है ना, क्लोजिंग स्टॉक का क्या करना है, दो इफेक्ट्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे और एसेट साइड पे बराबर। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे यहाँ पे एसेट में लिख देता हूँ, एसेट में हूँ मैं तो लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, या ऊपर लिख दो कैश के ऊपर, एसेट साइड पे कितना, हाँ 27,300 करेक्ट है 27,300। आगे बोलो दूसरा, ट्रेडिंग के बाय क्लोजिंग कितना है 27,300। आगे बोलो, हाँ फायर ऑकर्ड, उससे लॉस कितना हुआ 10,000 का, तो 10,000 के गुड्स गए, तो ट्रेडिंग के कहां पे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे गुड्स गए ना, परचेस डेबिट साइड पे तो गुड्स गए, परचेस को क्रेडिट मिलना चाहिए, पर परचेस को क्रेडिट किया नहीं, तो अभी ट्रेडिंग को क्रेडिट कर देते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे करेक्ट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 10,000 लिखूंगा। ये 10,000 अपना नुकसान है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता है, बट इसका 6,000 इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट किया गया है, जो कि हमें अगले साल मिलने वाला है। 10 अप्रैल 2019 को मिल रहा है, मतलब 31 मार्च पे वो तो पैसे मिले नहीं है, वो मिलने वाले हैं, तो ये आपकी क्या है, एसेट है। तो आपका बेसिकली लॉस कितना हुआ, 4,000 लॉस हुआ, 10,000 में से 6,000 तो इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे एक ना बाय लॉस ड्यू टू फायर कितना है 10,000, कितना है 10,000। सर लेकिन 4,000 यहां पे हम लिख रहे हैं ना, वो गुड्स गए 10,000 के, गुड्स गए, गुड्स तो 10,000 की गए, नहीं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सर 4,000 का आपको मिल रहा है, आप यहाँ पे लॉस 10,000 क्यों लिख रहे हो, गुड्स 10,000 की गए, परचेस से गुड्स क्रेडिट कितने होने चाहिए 10,000 के ही होने चाहिए, तो यहाँ पे 10,000 क्रेडिट कर दिए, और यहाँ पे डेबिट साइड पे क्या 2 लॉस ड्यू टू फायर कितना है 10,000, उसमें से ये क्या आरोही, हाँ कुछ नहीं, हाँ सर मैंने पूछा क्या, तो कुछ नहीं, हाँ क्या हो गया, हाँ ठीक है ना, तो मैंने भी वही बोला ना, मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ कुछ अलग, झगड़ा किस बात का है, ये लड़कियों की आदत है अननेसेसरीली डिस्प्यूट क्रिएट करना। मैंने भी क्या बोला 10 अप्रैल को मिलने वाला है, 31 मार्च को नहीं मिला, तो 31 मार्च को मैं क्या दिखा दूँ, एसेट दिखा दूँ,
कि पैसे मिलने वाले, तो आपको डाउट क्या है? ओ श्रुति, हाँ श्रुति, कुछ नहीं, हाँ आगे, आगे सुनते नहीं क्या? सुना नहीं था क्या? मैंने एक्सप्लेन वही किया था ना। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना? 6,000। और ये कहां पे दिखेगा? ये कहां पे दिखेगा? एसेट साइड पे। क्या कर रहा है तू? हाथ में क्या? हाथ कहां पे? हाथ ऊपर कर लो। मुझे लगा था हाथ में कुछ तो भी है। हाँ, मोबाइल निकला। क्या ये? तो रख दो ना उससे वहां पे। वो यहां से कैसे दिख रहा है? हाँ, तो 6,000 कहां पे? एसेट साइड पे। क्या लिखोगे? जगह नहीं तो नीचे लिख दो। रिसीवेबल कितना? 6,000 ना, एसेट साइड पे लिखा। ये मिलने वाले पैसे 6,000। हो गया? और कुछ ड्राइंग है ना? अमिताभ टुक अवे 2,000 पर्सनल यूज, ठीक है, बट नो रिकॉर्ड वाज मेड देयरऑफ, बट उसकी एंट्री नहीं की। बाकी तो हो चुका है, सिर्फ अमिताभ का पर्सनल यूज के लिए जो गुड्स लिए, पर्सनल यूज के लिए गुड्स। ये मतलब क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग कहां से माइनस होती है? कैपिटल से। और दूसरा कहां पे? गुड्स गए ना? गुड्स ही है ना? गुड्स का ही है, तो ट्रेडिंग के। अगर कैश का होता तो क्या करते? कैश कुछ भी क्या बोल रहे हो? कैश लेके जाते हो तो बैंक से माइनस करना पड़ता है, कैश कैश से माइनस करना पड़ता। कैश में वो ड्राइंग करता, वो रिकॉर्ड नहीं किए तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे नहीं आती। कैश लेके गए ना, वो गुड्स थोड़ी ना लेके गए। गुड्स लेके गए तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि डेबिट साइड पे परचेस है। कैश लेके जाता तो कैश से उसे मैं माइनस कर देता। कितना है? 2,000 बराबर ना? 2,000। चलो ड्राइंग से माइनस, कैपिटल से माइनस किया। बोलो मैडम, इतना क्या सोच रहे हो? समझ में आता है इतना क्यों सोच रहे हो? हाँ, कोई डाउट है? नहीं? तो चलो बोलो। तो ले लो, टोटल हो गया ना सब कुछ। चलो, कौन सी टोटल ज्यादा दिख रही है? क्रेडिट दिख रहा है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे तो 1,35,000 है, क्रेडिट ज्यादा दिख रहा है। क्रेडिट कितना है? फटाफट सभी कैलकुलेट कर लो। हाँ, 1,74,000, 1,00,000 दोनों साइड पे वही टोटल लिखेंगे जो ज्यादा है। 74,300 ट्रेडिंग अकाउंट में, उससे हम डेबिट साइड की माइनस कर देंगे। जो जो अमाउंट्स है, 3 ही है ना, ये माइनस कर दो उससे। 60, ये क्या कहेंगे हम? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ये कैसा है? बैलेंसिंग फिगर। कितना है? 67,000। इसे कहां पे लेंगे हम? $67,000 बराबर। इसे ब्रॉट डाउन किया, डन। अभी आप देखो, वंस अगेन क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहे हैं ना? क्रेडिट साइड कितनी आ रही? 70। P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड 77,000। दोनों साइड पे लिख देना हायर साइड की टोटल, और उससे अपोजिट साइड की टोटल माइनस कर देना 2। क्या आएगा? नेट बैलेंसिंग फिगर कितना? 430।
माइनस करके देख लो 37, 430 आ क्या नेट प्रॉफिट आ गया। और ये प्रॉफिट किसे मिलना चाहिए, ये प्रॉफिट किसे मिलना चाहिए, प्रॉफिट किसका है, ओनर का है ना। तो ओनर के कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता है, लॉस हो तो माइनस हो जाता है कैपिटल अकाउंट से। आ रहा है ना। अभी ये कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा, प्लस 37, 430 आए ना, कितना है 30, ऊपर कितना है 37 आया। आपने वो 6000 माइनस नहीं किया क्या, इंश्योरेंस वाला नहीं किया है ना, कितना लिया 4000 आउटर में। क्या हुआ, 4000 लेस नहीं किया ना, मैंने वही बोला, इमीडिएटली समझ में आ जाए। ये 6000 लेस नहीं किया ना, अबे वहीं पे दिखा देना, ऊपर नीचे मत दिखाना, उसी के नीचे 6000 लेस आउटर में आएगा 4000। 6000 इंश्योरेंस क्लेम का, इंश्योरेंस क्लेम का तो कितना है 37,430। वो 37,430 कहां से माइनस हो गया, सॉरी कहां पे ऐड हो गया, कैपिटल में। तो कैपिटल की टोटल कितनी आई, कैपिटल की टोटल एडलेस 1,23,430 टैली हो गया, कितने पे 1,65,000 65 डायरेक्टली 1,65,000 1,65,430 1,65,430 आया टोटल 1,60,000। आपके सामने सभी आइटम्स मैंने वहां पर रख दिए 1,65,430। डन। ये तो हो गया आप लोगों का, टैली हो गया। चलो ठीक है, बाकी का हम कल के लेक्चर में देखेंगे, राइट। और साइंस स्टूडेंट ये पूरा फिर से सॉल्व करके लाना, जो नहीं पूरा मतलब क्या जो दो हो गए वो भी सॉल्व करना है, और उसके बाद में वो थर्ड सॉल्व करना है, वो जो होमवर्क बोला है वह बीच में का एक्स वाला बोला ना वो होमवर्क, और बाकी कॉमर्स स्टूडेंट सिर्फ एक्स वाला जो है वो सॉल्व करके लाना। आप लोगों को वो सॉल्व करने से पहले ये सॉल्व करने ही पड़ेंगे, तभी जाके उसका लिंक लगेगा या क्लियर होगा। कुछ डाउट रहे तो आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हो, अगर इनकेस आपको सॉल्व करते हो कोई डाउट रहा, मुझे हेल्प चाहिए तो, ठीक है। चलो बाय बाय।